सबों को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सब भले चंगे होंगे। आइए हम हमारा आज का मूल्य वचन को देखेंगे। दानियल की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 9 पद, जिसमें ऐसा लिखा है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा का खान है। हालेलुया। तो इस वचन से हम क्या जानते हैं कि परमेश्वर दया का सागर है और क्षमा का खान है। तो इसमें ये भी लिखा है कि यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम बार बार फिरते रहेंगे क्या? एक बार भटक गए, हमें पता है कि हमने ये गलती किया, तो क्या फिर हम दोबारा से, हमें पता है कि गलत है, तो फिर से हम दोबारा ये चीज को दोहराएंगे क्या? नहीं ना। आइए हम नीति वचन उसका 28 उसका 13 पद को देखते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। अगर हम संसार में हैं और भटक रहे हैं, शैतान हमसे मतलब हमारे तन से, हमारे बोलने से, हमारे सुनने से शैतान चाहता है कि हम पाप करें, है ना। तो हमें तो शैतान की तो बाट नहीं जोड़ना है ना, हमें परमेश्वर की बाट जोड़ना है ना। हम कभी कभी गलत भी करते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा भी करता है। लेकिन वही हम बार बार जानबूझकर वही पापों को दोहराएंगे तो हमें क्षमा तो नहीं मिलेगी ना, है ना। इसलिए हमारे पापों को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आइए हम भजन संहिता उसका 103 का 3 और 4 पद को देखते हैं। क्या लिखा है देखते हैं। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंगली चलते हैं, पापों को दोहराते नहीं हैं, और हमारे संसारिक मित्र तो बहुत है ना, मतलब बहुतों के होते हैं, बहुतों के नहीं होते हैं, वो अलग बात। बट जिसके होते हैं वो लोग कई बार बोलते हैं ना कि चल ना भाई, चल ना बहन, ये कर ले, वो कर ले, चलेगा, एक बार कर ले, कोई नहीं देख रहा है, चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, एक बार करना, कुछ नहीं होता, मम्मी पापा भी तो नहीं देख रहे हैं, चलेगा, कर लो, कोई बात नहीं। तो हमें करना है क्या? प्रियो, परमेश्वर हमें देखता है हम क्या कर रहे हैं। एक बड़ा सा CCTV कैमरा है जो हमें जहाँ भी रहे, हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, हम छुप के ये काम करें, परमेश्वर हमें देखता है, ठीक है। और अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो, और परमेश्वर से अगर विनती करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे फ्रेंड्स को भी हमारे जीवन में नहीं लाएगा, है ना। उससे कई अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को लाएगा जो हमें प्रार्थना में, हमें वचन पढ़ने में आगे आगे को बढ़ाए, ठीक है। और तब हमें, जैसा वचन कहता है, परमेश्वर हमें पापों से, अपराधों से हमें क्षमा करेगा और रोगों से चंगा करेगा और प्राण को नाश होने से बचाएगा और आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधेगा, है ना। आइए हम भजन संहिता उसका 103 का 12 पद को पढ़ेंगे। उद्यचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। अच्छा, उद्यचल से अस्ताचल कितनी दूर है हमें नहीं पता, है ना, वो हम नाप नहीं सकते। तो उतनी दूर परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को दूर कर दिया। कब? जब हम पाप में थे, जब यीशु मसीह हमारे लिए, परमेश्वर पिता ने जब हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया, तब से, जब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ा, हमें रक्त के दान से हमें खरीदा, तब से हमारे पापों को उसने उद्याचल से अस्ताचल तक की दूरी कर दिया, ठीक है। हम उसी अध्याय का और एक पद को देखेंगे, 10वां पद को देखेंगे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हम सब में से तो ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया, है ना, सब ने पाप किया। हम माँ के कोख से आने से पहले से ही पापी है ना।
और हम जब घर में रहते हैं, है ना, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो हम अगर कुछ भी गलती करते हैं तो पेरेंट्स हमें पनिशमेंट देते हैं, है ना, पनिश करते हैं ना, सज़ा देते हैं हम लोग को कि आज से तुम्हारा पॉकेट मनी बंद, आज से ये बंद, आज से वो बंद, है ना। हम लोग को, हमारे पापों को सज़ा देते हैं। क्यों? ताकि हम लोग को वो पश्चाताप हो कि हाँ, हमने ये पाप किया, अब हमें दोहराना नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिता हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, है ना। हमें हमारे पापों की सज़ा हमें नहीं देता। तो आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। संसार में हमें कुचलना नहीं है ना। संसार की बातों से मुंह फेरने की आवश्यकता है। सबसे अधिक परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है ना। आज हम देख पा रहे हैं कि मणिपुर में कैसे मसीह लोग को सताया जा रहा है ना। तो हमें मसीह में बढ़ना है और प्रार्थना करना है कि हमसे वचन ना दूर हो पाए, है ना। आत्मिक मन्ना हमसे दूर ना हो पाए, ठीक है। परमेश्वर दया का सागर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर दया सागर और क्षमा का खान है। वचन कहती है ना, आज का जो मूल्य वचन था दानियल 9:9, उसमें कहता है वचन, है ना, दया सागर और क्षमा का खान है परमेश्वर पिता, है ना। तो आज हम मन फिराएंगे। मन फिराने की आवश्यकता है हमें। परमेश्वर जल्दी आने वाला है ना। हम सब परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाने वाले में से होने पाए, है ना। चलिए, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आइए हम छोटी सी विनती करेंगे और अंत करेंगे। हमारे महान जीवित पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। हम पिता सारे प्रिय भाई बहनों को आपके चरणों के निकट समर्पित करते हैं पिता। और तूने प्रभु इन सारे वचनों से प्रभु सबसे प्रभु बात किया प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम सारे जवान भाइयों बहनों को प्रभु आपके पवित्र लहू में ढापते हैं पिता। इनके हृदय से प्रभु शैतान प्रभु वचनों को चुरा ना पाए पिता। ये लोग प्रभु आपके सिखाए हुए मार्ग में प्रभु चलने पाए प्रभु। ये लोग प्रभु इस संसारिक भीड़ में प्रभु भटकने ना पाए पिता। विश्वास करते हैं पिता। सारे निवेदन को प्रभु आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए पिता। आमीन।